हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं स्टार और डेल्टा की बात कर रहा था। पॉलीफेज में स्टार और डेल्टा की बात कर रहा था। तो इसमें कुछ टर्म को और देखते हैं। स्टार और डेल्टा को पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया हूँ। इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, तो उसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम यह देखेंगे कि जो स्टार की अपेक्षाकृत डेल्टा में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कितना गुना होता है। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पास आपको याद ये रखना है कि जो प्रतिरोध होता है, स्टार हो या डेल्टा हो, उसका जो प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पास यदि हम बात करें डेल्टा का जो प्रतिरोध है वो स्टार का कितना गुना है, वो स्टार का कितना गुना है। तो डेल्टा उसका होगा, तो जो स्टार को होगा वो कितना गुना होगा। यहाँ पास हो गया हमारा ये स्टार, यहाँ पास बिंदु है, स्टार है, तो यहाँ पास रेजिस्टेंस है और वे उसका 3 गुना है। अपेक्षाकृत किसके, यहाँ पास डेल्टा का। तो सिंपल सा बोलें तो ये बोल सकते हैं इसको कि जो रेजिस्टेंस होता है डेल्टा का, वह स्टार का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। क्या, रेजिस्टेंस किसका, स्टार का। तो यदि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, 3 गुना है, तो उसका जो इम्पीडेंस होगा तो वो कितना गुना होगा फिर। तो यहाँ पास इम्पीडेंस क्या है, जेड क्या है, इम्पीडेंस है। तो जो इम्पीडेंस है किसका, डेल्टा का, तो जो डेल्टा का इम्पीडेंस है वो स्टार का इम्पीडेंस कितना गुना होगा, वह स्टार का इम्पीडेंस कितना गुना होगा। तो यहाँ पास 3 गुना ही होगा। कितना होगा, 3 गुना होगा। ये हो गया मेरा स्टार। बात आ रही समझ में। यदि पूछे कि जो डेल्टा का प्रतिरोध होता है वो स्टार का कितना गुना होता है, तो 3 गुना होता है। वही बात यदि इम्पीडेंस पूछ ले कि स्टार का जो डेल्टा का जो इम्पीडेंस होता है तो वो स्टार का कितना गुना होता है, तो स्टार कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। अब यहाँ पास पावर पूछ ले तो पावर कितना गुना होती है, तो जो पावर है डेल्टा की, जो पावर है तो वो स्टार की पावर का कितना होता है, वह 3 गुना ही होता है। कितना होता है, 3 गुना ही होता है। अब पावर के अलावा इसमें और क्या हम बात कर लें, करंट की बात कर लें। तो करंट हम लाइन करंट देखते हैं। यदि हम स्टार और डेल्टा की बात करें तो उसमें लाइन करंट को हम निकालते हैं। तो यहाँ पास यदि ये है लाइन करंट, क्या है, लाइन करंट। लाइन करंट किसकी है, ये डेल्टा की लाइन करंट है। तो डेल्टा की जो लाइन करंट है तो स्टार की लाइन करंट की कितना गुना होगी, तो वो होगी आपकी 3 गुना होगी। कितना गुना होगी, लाइन करंट वो कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो यह बातें आपको याद रखना है। 3 गुना होगी किसमें, आपके स्टार में। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्टार में हमको यदि याद करने का ट्रिक जो है, 3 तो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन जो हमको बाहर की ओर लाइन दिख रही है 3 दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन। तो जो स्टार में होगी वो कितना होगी, 3 गुना होगी अपेक्षाकृत किसके, डेल्टा के। तो इस प्रकार से आप चाहे पावर हो, चाहे करंट हो, इम्पीडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, किसी को भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब यदि आपसे बात करें, एक साइड हम बनाते हैं स्टार और एक साइड हम बनाते हैं डेल्टा। ये हो गया स्टार, ये हो गया डेल्टा। यदि हमारा यह क्या है, स्टार कनेक्शन है, ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। एक है आर, एक है बाय और एक है बी। इसमें आपको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 कनेक्शन जो हमारे हैं तो वो जुड़े हुए हैं, 2 कनेक्शन जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा एक कनेक्शन है वो क्या है, फेल हो गया है, यहाँ पास टूट गया है। तो मान लीजिए किसी कारणवश
मैंने यहाँ पास लोड लगा के रखा है, तीनों 3 फेज का लोड लगा के मैंने रखा है। अब किसी कारणवश यदि स्टार कनेक्शन का जो एक सिरा है, आर सिरा है, वो टूट गया, क्या हो गया, अलग हो गया, तो हमारी जो पावर खपत होगी, मान लीजिए 3 फेज में पावर, अभी तीनों फेज के कनेक्शन जुड़ा है, तो हमारी पावर जितनी ख़त्म हो रही तो हो रही, ठीक है, बात की बात है। यदि हमारी एक वायर टूट गया, आर वायर टूट गया, तो फिर उस कंडीशन में हमारी पावर कितनी खपत होगी, कि एक भी नहीं होगी, कि आधा होगी, दुगना होगी, तिगुना होगी, कुछ तो होनी चाहिए। तो कितना पावर ख़त्म होगी यदि एक हमारा सप्लाई टूट गया। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि जो हमारी पावर होती है वो कितना हो जाती है, आधी हो जाती है। चूँकि हमको यहाँ से जो हमारा आर है, बाई है और बी है, तो यदि एक टर्मिनल टूट भी गया तो हमको क्या मिल रही, 2 टर्मिनल से सप्लाई मिल रही है, लोड को 2 टर्मिनल से सप्लाई मिल रही है। तो हमारी वो कितनी पावर खपत होगी, वो आधी हो जाएगी। जो पावर खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, पावर खपत कंज्यूम, तो पावर खपत जो है तो वो आधी हो जाएगी। इस पूरे लोड की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो पावर खपत हो रही थी, अभी जो पावर खपत हो रही थी तो वो कितना हो रही थी, 1600 वाट हो रही थी। तो अब जो वर्तमान में पावर खपत होगी यह वायर टूटने के बाद, तो वो कितना होगी, आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो वो कितनी होगी, 800 वाट होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आधी हो जाएगी। यदि हम एक किस में देख लिए, स्टार कंडीशन में देख लिए, अब हमको डेल्टा में भी देखना होगा कि यदि एक वायर टूट जाए तो फिर उसमें क्या होगा, देखते हैं। ये लॉजिकल है, जो आपको इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है और इंटरव्यू के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम इधर साइड को बना लेते हैं, ये हो गया एक और ये हो गया एक और ये हो गया एक, आर हो गया, बाय हो गया, बी हो गया। अब इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश क्या होता है, किसी कारणवश हमारा एक तार टूट जाता है, तो एक तार यहाँ पास क्या हुआ, टूट गया। अब हमको जो सप्लाई मिलेगी, तो हमारी जो पावर खपत हो रही थी, जितनी हो रही थी तो हो रही थी, तो अब तार टूटने के बाद वह पावर की खपत कितना करेगा। तो इसमें जो डेल्टा कनेक्शन होता है, तो इसमें कोई एक वायर टूट गया तो उसमें जो पावर की खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। जो पावर खपत है तो 2/3 हो जाएगी। इसमें आधी हो जाती थी 1/2, इसमें 2/3 हो जाएगी, मतलब 2/3 होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2/3 होगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो पावर है, तो मान लेते हैं कि 1200 वाट खपत कर रही थी। हमारी जो पावर खपत हो रही थी कितनी हो रही थी, इसमें खपत, तो हमारी जो पावर खपत हो रही थी पहले वो कितनी हो रही थी, 1200 वाट हो रही थी। अब हमारी किसी कारणवश तार टूट गया तो 2/3 मैंने बोल दिया, तो 2/3 आपकी पावर खपत होगी। तो हम बोलेंगे कि 2/3 खपत तो हो गई, तो बताओ कि कितनी हो रही है अब तार टूटने के बाद। तो इसमें से हमारी सप्लाई हमारी यहाँ से तो नहीं जा रही, यहाँ से नहीं जा रही, तो हमारी सप्लाई कहाँ से मिल रही, फिर हमारी सप्लाई यहाँ से मिल रही, ये मिल रही, ये मिल रही, और यहाँ से ये मिल गई, बी में मिल गई। अब हमारी सप्लाई 22 से भी यहाँ पास मिल रही है। तो हमारी एक कॉइल ये काम नहीं कर रही, एक कॉइल काम नहीं कर रही, तो हमको फिर 2 कॉइल हमारी काम कर रही है, बाई और बी। यहाँ से जो सप्लाई आने वाली होगी तो यहाँ पास मिलेगी बाई और बी, तो ये वाली हमारी एक्टिव रहेगी और हमारी ये वाली भी कॉइल एक्टिव रहेगी, ये कॉइल एक्टिव नहीं रहेगी। मतलब पूरा पावर आपने नहीं देगी, पूरा एनर्जी, तो 2/3 देगी। तो 2/3 मतलब कितना देगी, 1200 दे रही थी, तो अब इसको काट देंगे, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, तो 800 वाट अब दे रही।
आप कितनी दे रही 800 वाट। ये मत देखिएगा कि इसमें भी 800 वाट दे रही थी 1/2, इसकी पावर 1600 थी और इसकी 1200 थी, इसको भी ध्यान देना है आपको। तो आपकी 2/3 पावर की खपत करती है। तो जो मेन पावर हो रही थी पहले जो 1200 हो रही थी उसकी कह सकते हैं कि 1/3 पावर जो है तो इसमें बच रही है। कितनी पावर बच रही है? ये 1/3 पावर बची हुई है। और खपत कितनी हो गई है? 2/3 पावर। तो बच गई है, तो उसको आप डाउट में मत होइएगा, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि बच गई कितनी। तो आपकी खपत कितनी होगी उसको मेन इम्पोर्टेंट है कि 2/3 खपत होती है जब एक कोई वायर टूट जाता है, किसमें? डेल्टा कंडीशन में, डेल्टा कनेक्शन में। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने स्टार और डेल्टा में लोड और कनेक्शन सहित और उसकी वोल्टेज, पावर, करंट, जो भी चीज़ें हैं तो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर ये वाट मीटर कैसे बनाते हैं, वाट मीटर कैसे बनाते हैं। तो वाट मीटर के आंतरिक संरचना को देखेंगे, उसमें एक्चुअली में होता क्या क्या है, कौन कौन सी कॉइल होती है उसको हम समझते हैं। तो वाट मीटर को समझना बहुत आसान है, उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे हम, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसको आप नोट कर लिए हैं। तो देखिए अब हम वाट मीटर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। वाट मीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे मेजर करते हैं पूरी चीज़ बताएंगे। तो अब रहेगा मेरा वाट मीटर, दिखता है ना। वाट मीटर, तो वाट मीटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाट मीटर का हम सिंबल बनाते हैं। सबसे पहले हम वाट मीटर का सिंबल बनाते हैं। तो वाट मीटर में एक होती है हमारी जो श्रेणी में ये सीधे लगा दिया, और एक होगी यहाँ पास टर्न की संख्या को मैंने बढ़ा दिया। तो ये होता है आपके वाट मीटर का क्या चिन्ह होता है, ये होता है वाट मीटर का चिन्ह। अब इस चिन्ह से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब हुआ चिन्ह से? तो अब चिन्ह से मतलब यह है कि एक लाइन हमारी यहाँ पास है, लाइन यहाँ पास है। अब यहाँ पास मैंने क्या किया, लोड को लगा दिया। क्या लगा दिया? लोड को लगा दिया। अब ये जो वाट मीटर है तो वाट मीटर हमको वाटेज को माप के हमको रीडिंग दिखाएगा। तो इस वाट मीटर में जो हमको 2 कॉइल दिख रही है, ये कौन कौन सी कॉइल होती है? तो यह जो कॉइल दिख रही है तो इसको बोलते हैं सीसी और इसको बोलते हैं पीसी। तो फिर इस सीसी और पीसी का क्या मतलब हुआ? तो वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, एक तो सीसी होती है और एक होती है पीसी। जो सीसी कहें तो करंट कॉइल होती है, ये सीसी करंट कॉइल होती है, धारा कुंडली होती है। करंट कॉइल को बोले तो यहाँ पास लिखते हैं धारा कुंडली, करंट कॉइल। और ये वाली जो होती है तो आपकी होती है प्रेशर कॉइल, दाब कुंडली कहें तो प्रेशर कॉइल। ये दाब कुंडली होती है, प्रेशर कॉइल होती है।
तो इसमें 2 कॉइल होती हैं। अब जो हमारी एक सीसी कॉइल है, धारा कुंडली है, इसमें से सीधे जो लोड में धारा जा रही है, तो लोड में जो धारा जा रही है तो इसमें से पूरी धारा किस में से जा रही है, हमारी सीसी कॉइल से जा रही है। तो सीसी कॉइल से जब पूरी धारा जा रही है तो इसमें धारा की मात्रा ज़्यादा है, तो इसका हमको जो कंडक्टर का व्यास होगा, कॉइल की जो मोटाई होगी, तो वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन धारा तो इसी में से पूरा बह रही है। जो धारा है तो श्रेणी में लगी है कॉइल, तो इसी में पूरा धारा बह रही है। तो एक श्रेणी जो सीसी होती है, सीसी जो कॉइल होती है वो श्रेणी क्रम में होती है, और जो पीसी होती है प्रेशर कॉइल वो समांतर क्रम में होती है। तो वोल्ट मीटर में हम कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में लगाते हैं, तो ये वोल्ट मीटर खींचा हो गया। और श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, अमीटर को लगाते हैं, तो यह अमीटर जो श्रेणी क्रम में हो गया। क्योंकि वोल्ट और क्या जो पावर होती है, क्या होती है, पावर होती है, तो वोल्ट मीटर और एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर का गुणा नहीं होती है, तो यहाँ पास हमारी एम्पियर हो गई और ये हो गई हमारी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों को हम साथ में जो बनाते हैं तो वही होता है हमारा वाट मीटर होता है। तो वाट मीटर हमारा वाटेज को दर्शाता है, वाटेज की मान को दर्शाएगा। और जो वाट मीटर होता है तो वह परिपथ की वास्तविक शक्ति को मापता है। किसको मापता है, परिपथ की वास्तविक शक्ति को मापता है। तो ये आपको याद रखना है, जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर परिपथ की वास्तविक शक्ति को मापता है। जो वाट मीटर होता है तो परिपथ की वास्तविक शक्ति को मापता है, तो वास्तविक शक्ति के कौन से मान को मापता है ये भी पूछता है। तो वास्तविक शक्ति का आरएमएस मान भी होता है, एवरेज भी मान होता है। तो वास्तविक शक्ति के एवरेज मान को हमेशा मापता है। किसको मापता है, वास्तविक शक्ति के औसत मान को। यहाँ पास लिखेंगे वास्तविक शक्ति के औसत मान को मापता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति के औसत मान को मापता है। तो जो वास्तविक शक्ति का औसत मान है तो औसत मान को मापेगा। तो वास्तविक शक्ति क्या होती है, वास्तविक शक्ति यहाँ पास जो होती है तो वास्तविक शक्ति VI cos फाई होती है हमारी, जो वास्तविक शक्ति हो गई। P बराबर VI cos फाई हमारी वास्तविक शक्ति होती है, उसी को मापता है। तो वाट मीटर की यूज किस लिए करते हैं हम, परिपथ की विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर की यूज करते हैं। और वाट मीटर जो होता है हम वास्तविक शक्ति मापते हैं वाट मीटर से। वास्तविक शक्ति की कौन से मान को मापते हैं, आरएमएस मान को, एवरेज मान को। तो मैं औसत मान को मापता हूँ, एवरेज मान को मापता हूँ। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में जो हमारी सीसी कॉइल होती है तो इसमें से पूरी धारा हमारी क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसमें से धारा पूरी प्रवाहित हो रही जो हमारी है तो किसमें से, सीसी कॉइल से, चूँकि श्रेणी क्रम में लगा है। तो इसके हमको जो वायर होंगे तो इस वायर की व्यास जो होगी तो वो मोटा रखना पड़ेगा। तो वायर का व्यास जो मोटा हम रखते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि इसमें जो वायर की मोटाई है वो क्या रखेंगे, हम मोटा रखेंगे। तो ये जो सीसी कॉइल होती है तो सीसी कॉइल आपकी कहाँ लगी है, श्रेणी क्रम में लगी होती है। श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगी होती है। परिपथ कहाँ लगी होती है, श्रेणी क्रम में लगी होती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या रखना है याद, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है जो मैं लिख रहा हूँ तो सीधा इसका जो कॉइल की मोटाई होती है, कॉइल जो होती है तो वो मोटा होता है। इसमें जो कॉइल होता है तो कॉइल कैसा होता है, मोटा होता है। तो कॉइल जब मोटा होगा तो उसमें टर्न की संख्या भी हम क्या करेंगे, कम लगाएंगे। चूँकि ज़्यादा इतना मोटा है तो हम 100 टर्न थोड़ी लगा देंगे, इतना मोटा है तो क्षेत्र भी घेरेगा ना अपना, तो उसके हिसाब से हम 100 मतलब अपेक्षाकृत कितना लगाएंगे, कम ही लगाएंगे, टर्न की संख्या कम लगाएंगे। तो इसकी मोटाई ज़्यादा है तो टर्न की संख्या क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। तो आपके जो टर्न की
संख्या है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब जब टर्न की संख्या है तो यह कम रहेगी, ठीक है। तो कॉइल मोटा का जो प्रतिरोध होता है, यदि मोटे कॉइल का प्रतिरोध की बात करें तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होता है ना, मोटे कॉइल का प्रतिरोध कम होता है और पतले कॉइल का प्रतिरोध हाई होता है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पास मैंने मोटा वायर यूज़ किया है तो उसका जो प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो मोटे वायर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पास टर्न की संख्या कम होगी और प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होता है। सीसी कॉइल की बात किया मैंने। अब पीसी की भी हम बात कर लेते हैं। पीसी प्रेशर कॉइल की, तो हम बात करें पीसी प्रेशर कॉइल। दिख रहा है आपको सभी को, ओके दिख रहा। आप सभी को बराबर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, पीसी की, प्रेशर कॉइल की। पीसी, तो पीसी में क्या होता है, यह क्या श्रेणी में लगा है, पीसी, पीसी श्रेणी में दिख रहा है, नहीं, पीसी समांतर में दिख रहा। तो पीसी को हम कहाँ जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। अब समांतर में जोड़ेंगे तो इसको हमको डायरेक्ट जितना यहाँ पास वोल्टेज हम देंगे, पूरी वोल्टेज इसको मिल जाएगी, धक्का पूरी वोल्टेज इसको मिलेगी। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा तो सफाया हो जाएगा, इसका सफा चट्ट हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस हमको बना के रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो फिर हमको वायर को पतला रखना पड़ेगा। वायर जब हम पतला रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने वायर को पतला रख दिया। अब क्या हमारा काम हो जाएगा, नहीं, जितना इसका टर्न था तो इसके अपेक्षाकृत इसका टर्न हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीधे वोल्टेज मिलेगी, टर्न की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी। इसका प्रतिरोध हम कैसे बढ़ाएंगे, पतला वायर करके तो हम प्रतिरोध बढ़ा ही लिए, और टर्न की संख्या हम ज़्यादा कर देंगे तो और इसका अच्छा प्रतिरोध हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टर्न की संख्या भी इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे। तो इसमें जो प्रेशर कॉइल होती है तो क्या करेंगे, वायर को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा हमको मिलेगी, वोल्टेज को इसको कंज्यूम करना पड़ेगा ना, सहन करना पड़ेगा। तो इसको हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे इसके, और इसका रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो ये वोल्टेज को सहन कर पाएगा। तो इसमें हम टर्न की संख्या ज़्यादा और वायर को पतला करके इसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं। तो प्रेशर कॉइल देखिए, इसकी आदर्श कंडीशन में ना इसका जो प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध इसका हमको क्या रखना पड़ेगा, उच्च रखना पड़ेगा। प्रतिरोध जितना हो सके उतना रखना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श कंडीशन में इसका प्रतिरोध जो होता है वोल्ट मीटर का, या तो प्रेशर कॉइल का प्रतिरोध वो अनंत माना जाता है। कब, आदर्श कंडीशन में, आदर्श कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। और जो करंट कॉइल है तो इसका प्रतिरोध आदर्श कंडीशन में शून्य माना जाता है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, ना इसका आदर्श अनंत होगा और ना तो इसका शून्य होगा। ओके, अनंत का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं जिसकी। तो यहाँ पास किसकी बात कर रहे थे, प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल किस में लगा होता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगा है। ओके, कॉइल कैसा होगा, इसमें पतला होगा। कॉइल कैसा होगा, कॉइल पतला होगा। ओके, अब कॉइल पतला है तो वो कैसा होगा, टर्न की संख्या अधिक होगी, इसमें टर्न की संख्या क्या है, कम है। तो टर्न की संख्या, टर्न की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ओके, मैं टर्न की संख्या भी अधिक रख दिया। अब क्या होगा, टर्न की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, हाई होगा। आदर्श कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में कैसे रखते हैं, अनंत रखते हैं, लेकिन अनंत नहीं रख सकते हम, तो इसका हम उच्च रखते हैं, कितना, अधिक रखते हैं। तो टर्न की संख्या अधिक हो गई और प्रतिरोध कितना हो गया, प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। इसको नोट कर लीजिए, आप समझ में आ गया होगा पूरा चीज़, नोट कर लीजिए।
तो इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर का निर्माण करते हैं और वोल्ट मीटर के अंदर इस प्रकार से कॉइलें होती हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, चीज़ें आ गई होगी, बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा चीज़। ओके, ये तो वोल्ट मीटर हमारा हुआ निर्माण, यहाँ पास वोल्ट मीटर का हमारा हुआ निर्माण। अब वोल्ट मीटर से जो हम क्या करते हैं, इसके पावर को मापते हैं, इसके शक्ति को मापते हैं, तो वह मापने की विधियाँ कितनी होती है। वोल्ट मीटर से थ्री फेज बोले तो स्टार हो या डेल्टा, तो उसमें मापने की जो विधि होती है तो वो कितनी विधि होती हैं उसको देखेंगे। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम डिलीट करते, इसको इरेज करते हैं। इसकी यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में मेरे जुड़ जाइए, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पास आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, वहाँ पास से आप पूरा नोट्स बना सकते हैं। वहाँ नोट्स बना के पूरा रखी हुई है, आप वहाँ पास ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर से वाट मीटर से जो हम क्या करते हैं, मापते हैं पावर को, तो वह पावर मापने की जो विधि होती है तो वो कितनी विधि होती है, किन किन विधियों से हम माप सकते हैं। तो जो वाट मीटर से हमको मापने की विधि होती है, थ्री फेज में लोड की पावर मापने की जो विधि होती है वो हम 3 तरीके से मापते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो लोड यानी भार, पावर यानी शक्ति। तो भार की शक्ति मापने की विधियाँ तो कितनी विधि होती हैं? 3 विधि होती है। कितनी होती हैं? 3 विधि होती है। जो पहला हो गई 3 वाट मीटर मेथड। दूसरी कौन सी है? 2 वाट मीटर मेथड। और जो तीसरी है 1 वाट मीटर मेथड। तो ये विधि होती है जो हमको भार बोले तो लोड, इंग्लिश में लिख दें इधर साइड, लोड की पावर मेज़र करने की, मेजरमेंट आप लिख लीजिए, जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ मेजरमेंट। तो लोड की पावर मेजरमेंट करने की जो मेथड है वो 3 मेथड है, 3 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 1 वाट मीटर मेथड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 3 वाट मीटर मेथड को। किसको? 3 वाट मीटर मेथड को पढ़ते हैं कि आखिर इससे हम कैसे मेज़र करते हैं। तो इसको आप नोट कर लिए हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि 3 वाट मीटर मेथड में कैसे मापते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जिसको मापना है उसका तो हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से मैंने क्या बना लिया, डेल्टा। तो हम अब डेल्टा को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डेल्टा को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास से ये हो गई सप्लाई,
अब इसमें हमको वाट को मेजर करने के लिए कितनी वाटेज हमारी खपत कर रहा, कितनी हमको दर्शाएगा वाटेज, हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 वाट मीटर लगाना पड़ेगा। क्योंकि 3 वाट मीटर क्या है, मेथड है, तो 3 वाट मीटर हम लगाएंगे। ये जो हो गया लोड हमारा 1 हो गया, और ये लोड 2 हो गया, और ये लोड 3 हो गया। 3 लोड हो गए। इसकी जो सप्लाई है R/B हो गई, R/B हो गई। अब इसको हम कैसे लोड करेंगे, इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे, तो जो हमारी कॉइल होती है, कौन सी कॉइल, सीसी कॉइल, करंट कॉइल, वो कहाँ लगाए थे, उसको हम श्रेणी क्रम में लगाए थे, श्रेणी क्रम में लगाए थे। तो हमको इस वायर को काट के क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। इस वायर को काट के श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। तो फिर हमको इस लोड को भी काट के इस लोड के भी श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, और इस लोड के भी श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। करंट कॉइल को काट के हमको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लगाते हैं। ये हो गई श्रेणी क्रम में, ये हो गई श्रेणी क्रम में, ये हो गई श्रेणी क्रम में कॉइल। मैं श्रेणी क्रम में इस वायर को काट के हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब ये हो गई हमारी कौन सी कॉइल, सीसी कॉइल। अब हमको समांतर क्रम में भी लगाना है, समांतर क्रम में भी लगाना है। तो कौन सी कॉइल को लगाएंगे, प्रेशर कॉइल को लगाएंगे। यहाँ पास ये हो गई सीसी कॉइल, ये भी हो गई सीसी कॉइल, और ये भी हो गई सीसी कॉइल, करंट कॉइल। अब हमको प्रेशर कॉइल को लगाना है। तो प्रेशर कॉइल को इस लोड के, इस लोड को, लोड हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, नहीं आप मिस्टेक हो जाएंगे कि कॉइल ही कॉइल है तो फिर हमारा लोड कहाँ गया। तो लोड को हम कुछ इस प्रकार से दर्शा लेते हैं, और यहाँ पास भी ज़्यादा हो गया, ये हो गया हमारा लोड, और ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया लोड। अब ठीक समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से हो गए हमारे लोड। इसको थोड़ा हम पास में बना लेते हैं। इसको हम ऐसे क्यों ना बना लें, यहाँ पास 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 में हो जा रहा, ये इसको यहाँ पास बना लेते हैं, और इसको हम यहाँ पास बना लेते हैं। इस प्रकार से हम करंट कॉइल को जोड़ते हैं ऐसे। तो अब इसके समांतर क्रम में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रेशर कॉइल। यहाँ पास हमने इसके समांतर क्रम में प्रेशर कॉइल को क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। लोड और इस करंट कॉइल के दोनों हम समांतर क्रम में इस प्रेशर कॉइल को हमने पीसी को जोड़ दिया, और ये क्या है, सीसी कॉइल है। यहाँ पास भी क्या है, सीसी कॉइल है। इस लोड और हम कॉइल के श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, हम पीसी को जोड़ देंगे। ये हमारा पीसी है। अब इस लोड और कॉइल के समांतर क्रम में हमने पीसी को जोड़ दिया, ये क्या है, सीसी है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, वाट मीटर को यहाँ पास जोड़ दिया। जोड़ दिया वाट मीटर को। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें वाट मीटर जुड़ गया है, तो वाट मीटर अब वाटेज को क्या करेगा, दर्शाएगा। वाट मीटर वाटेज को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इसमें हमने कितने वाट मीटर का यूज किया, इसमें हमने 3 वाट मीटर की यूज किया। यह कौन सी कनेक्शन है, यह है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में हमने 3 वाट मीटर का यूज किया, जो कि करंट कॉइल को हमने श्रेणी में लगाया लोड के, और इसमें क्या किया, समांतर क्रम में लगाया। इसको भी श्रेणी में, इसको समांतर में, इसको श्रेणी में, इसके समांतर में। ओके, ये हमारी क्या करेगी, लोड चाहे वो संतुलित हो या तो असंतुलित हो, संतुलित हो या असंतुलित हो, दोनों ही कंडीशन में यह क्या करेगा, बराबर मेजर करके हमको देगा। ठीक है, दे दिया। लेकिन इसका एक हमने दोष यह पाया,
इसका दोष हमने एक यह पाया कि इसमें यदि हम वायर को इतने अच्छे से कनेक्शन किए और साला यहाँ पास जब वायर को काटना पड़ेगा तो फिर हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये तो हमारा दोष हो गया। इतने महंगे वायर हैं उसको हम काट देंगे तो हमको कितना दया लगेगी। तो इस वायर को जो हम काट देते हैं तो इस वायर को यह काटना एक दोष है, क्योंकि वायर काटेंगे तो वहाँ पास जॉइंट करेंगे, स्पार्किंग होगी, बहुत सारी त्रुटियाँ आएंगी। तो वायर को काटना यह इसका क्या है, दोष है। बाकी यह संतुलित और असंतुलित दोनों ही लोड पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसमें हमको देखने को मिल रहा कि न्यूट्रल इसमें क्या है, न्यूट्रल अनुपस्थित है। तो हमको न्यूट्रल क्या मिलता है, इसमें अनुपस्थित मिलता है। अब हमको ऐसे बनाना होगा कि जिसमें हमारा न्यूट्रल हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रल वाले के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, हमारा न्यूट्रल भी मिलता है। यहाँ पास हमने स्टार को बना लिया, स्टार बना लिया और यहाँ पास क्या कर दिया, इसके टर्मिनल को मैंने निकाल लिया और यहाँ पास भी इसके टर्मिनल को मैंने निकाल लिया। ये हो गया R/B। इसमें एक हमको क्या मिल गया, इसमें हमको एक न्यूट्रल भी मिल गया, जो ये है हमारा न्यूट्रल। अब इसमें हम कैसे संयोजन करेंगे इसका, इसमें हम इसका संयोजन कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो करंट कॉइल को होता है तो वो कहाँ करते हैं, लोड के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो करंट कॉइल को हम लोड के श्रेणी क्रम में लगाते हैं और समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, प्रेशर कॉइल को। तो इसके हम श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, लोड को लगा लेते हैं, लोड को हम श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से लोड को हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो कौन सी हो गई, लोड के श्रेणी क्रम में हमने सीसी कॉइल को लगा दिया। अब इसके समांतर क्रम में हम क्या लगाते हैं, प्रेशर कॉइल को लगाते हैं। तो इस प्रकार से हो गई हमारी ये समांतर में प्रेशर कॉइल हो गई। अब इस प्रेशर कॉइल को हम इस न्यूट्रल में जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो यह हमारी लोड एल की, यह हमारा वाट मीटर जो है तो 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम बाइक बी के लिए भी कर लेते हैं, बी के लिए भी करेंगे और बाई के लिए भी करेंगे। तो बी के लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सबसे पहले करंट कॉइल को जोड़ते हैं। अब इसके हम श्रेणी क्रम में करंट कॉइल को जोड़ दिए। अब हम समांतर क्रम में क्या करेंगे, समांतर क्रम में प्रेशर कॉइल को जोड़ेंगे, समांतर क्रम में प्रेशर कॉइल को जोड़ेंगे। एक छोटी सी जो मैंने गलती किया, तो यह किया गलती कि इस कॉइल को मैंने क्या किया, लोड के साइड नहीं जोड़ा, ये बल्कि सोर्स के साइड जोड़ दिया। तो यह गलत किया। तो यह गलती आपको भी नहीं करना है जो गलती मैंने किया। तो इसमें सुधारना क्या है कि यहाँ पास जो आपकी इधर से जुड़ने वाली है, प्रेशर कॉइल इधर से जुड़ने वाली है और ये आके कहाँ मिलेगी, यहाँ पास मिलेगी न्यूट्रल में। तो यह गलती आपको नहीं करना है, हमसे हो गई तो आपको भी इससे बहुत बड़ी सीख मिली। इस कॉइल को हमको लोड साइड से इधर से ही जोड़ना है। ओके, तो अब जब हम प्रेशर कॉइल जोड़ेंगे तो हमको इधर साइड से, लोड साइड से, मतलब इधर साइड से हमको प्रेशर कॉइल को जोड़ना है। तो प्रेशर कॉइल कहाँ चली जाएगी, हमारी प्रेशर कॉइल सीधे ही चली जाएगी न्यूट्रल में। इसको हमको न्यूट्रल में पहुंचा देना है। तो यह हमारा जो लोड क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। लोड 2 की जो वाट मीटर है वो कौन सा है, 2 है। अब लोड हम 3 में भी क्या लगाएंगे, वाट मीटर को लगाएंगे। तो लोड 3 में वाट मीटर हम कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पास हमारा हो गया क्या, करंट कॉइल। अब लोड के साइड से ही हम निकालेंगे एक प्रेशर कॉइल को, ये हो गई प्रेशर कॉइल। अब इस प्रेशर कॉइल को हम कहाँ पहुँचा देंगे, न्यूट्रल में हम पहुँचा देंगे। अब इसको हम इस प्रकार से, हमारा हो गया वाट मीटर कौन सा, W3, और ये लोड कौन सा हो गया, लोड भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दिया किसका, वाट मीटर का। और वाट मीटर का किस में, स्टार कनेक्शन। तो इसमें हमको लोड मिल गया और इसमें हमको इसमें हमको न्यूट्रल मिल गया और इसमें हमको किसी प्रकार से न्यूट्रल नहीं मिला।
तो कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रल मिलता है और इसमें न्यूट्रल नहीं मिलता है। तो इसमें जो आंतरिक हमको जो वायर को तोड़ना पड़ता है, इसमें हमको तो लोड के वायर के अंदर ही क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, लेकिन इसमें हमको ऐसा नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार से होती है जो हमारी वाट मीटर मेथड है, 3 वाट मीटर मेथड। तो इस प्रकार से इसको हम जोड़ते हैं। तो इसकी जो पावर होगी, तो पावर इसकी वाट मीटर जो हमारा W1 है या फिर W2 है और W3 है, तीनों की जो वाट मीटर होगी तो तीनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, यह इसकी कुल पावर होगी। तो तीनों वाट मीटर का क्या बीजगणितीय योग, 1 वाट मीटर और ये हो गया 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, तीनों वाट मीटर का जो बीजगणितीय योग होगा तो वो क्या होगा, इस परिपथ की कुल पावर होगी, इस परिपथ की कुल पावर होगी। इसको आपको याद रखना है। तीनों की पावर को क्या करेगा, हम जोड़ देंगे। जो तीनों पावर का क्या आ जाएगा, रीडिंग आएगी, रीडिंग कहे तो पाठ्यांक, यहाँ पास रीडिंग लिखे तो रीडिंग, पाठ्यांक जो होगा रीडिंग होगी, तो वो क्या होगी, इसकी पूरे रीडिंग को वाट मीटर 1 की रीडिंग, वाट मीटर 2 की रीडिंग, वाट मीटर 3 की रीडिंग, तीनों रीडिंग को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। और सम कर देंगे तो इसका निकल आएगा टोटल पावर आ जाएगा। तो एलजेब्रिक सम कर देंगे हम, बीजगणितीय योग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका जो होगा तो कुल पावर होगा, कुल शक्ति होगी, टोटल पावर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कनेक्शन करते हैं। तो 3 वाट मीटर मेथड इसी प्रकार से होता है। तो इसमें जो आपको याद रखना है तो क्या, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाया हमने, करंट कॉयल, समांतर में क्या लगाया, प्रेशर कॉयल। और इसमें न्यूट्रल, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिला, लेकिन इसमें न्यूट्रल मिला हमको। न्यूट्रल किस में मिलता है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल मिला, और इसमें डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिला। और इसमें कुछ खास नहीं याद करने को एक है तो दोष है इसका दोष है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, वायर को काटना पड़ता है, इसके बाद हमारी करंट कॉयल लगती है। तो वायर को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, इसलिए हमारी करंट कॉयल फिर लगाना पड़ता है। और उसमें न्यूट्रल का होना अनिवार्य होता है। 3 वाट मीटर मेथड में एक न्यूट्रल का होना अनिवार्य होता है, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको देखना और समझना था। और इसमें जो याद करने की चीज़ें हैं तो आपको याद हो गया होगा। अब इसमें हम 2 वाट मीटर मेथड को देखते हैं। 2 वाट मीटर मेथड, इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो 2 वाट मीटर मेथड में कैसे हम करते हैं, टू वाट मीटर मेथड में कितने वाट मीटर यूज करेंगे हम, 2 करेंगे। 3 वाट मीटर मेथड में न्यूनतम हम 3 वाट मीटर का ही यूज करते हैं, 3 से कम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उसका नाम ही क्यों रहेगा 3 वाट मीटर मेथड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 2 वाट मीटर मेथड। तो 2 वाट मीटर मेथड को हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन को बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी हो गई ये कौन सी कनेक्शन, ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब इसी प्रकार से एक और हम बना लेते हैं, जो होगा हमारा स्टार कनेक्शन। ये हो गया स्टार कनेक्शन। हो गया। तो डेल्टा कनेक्शन में ये हो गया हमारा लोड 1, लोड 2, लोड 3। इसमें हमारा एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा होने वाला है, तो तार क्या हमको इसमें काटने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ऐसे इसका हम संयोजन करेंगे कि इसमें तार काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले करंट कॉयल को पहले हम जोड़ देते हैं। तो ये हो गई हमारी करंट कॉयल जोड़े, और लोड साइड से हम क्या लेंगे, इधर से हमको नहीं निकालना है, यही गलती मैंने वहाँ पास किया था, इधर से हमको नहीं निकालना है, हमको इधर से निकालना है। तो यहाँ पास हो गई हमारी
प्रेशर कॉयल, प्रेशर कॉयल हो गई और इसको हमने यहाँ पास लाके जोड़ दिया। ये हमारा हो गया क्या, वाट मीटर W1। अब W1 वाट मीटर हो गया, ये हो गया R, ये हो गया बाय, ये हो गया B। इसमें भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस वायर को हमने लाके यहाँ पास जोड़ दिया। अब यहाँ पास हम दूसरी कॉइल को लगाते हैं, एक करंट कॉइल को, और इसके समांतर क्रम में कौन सी कॉइल, प्रेशर कॉइल, और इसको हम इस फेज में जोड़ दिए, बाई बी के फेज में जोड़ दिए। ये हो गया हमारा वाट मीटर 2 हो गया, वाट मीटर 2 हो गया। इसमें हमको कहीं तार, जो अंदर जो तार होते हैं मोटर का, कोई हमारा मोटर हो गया, उसके अंदर का जो तार हो गया, हमको यहाँ अंदर तार कहीं काटने की ज़रूरत पड़ी। जो हमारी बाइंडिंग होती है, 3 फेज बाइंडिंग होती है मोटर में, 3 बाइंडिंग होती है, तो इसमें हमको क्या अंदर कहीं काटने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। हम चुपचाप बाहर निकाल के इसको हम माप सकते हैं 2 वाट मीटर में। लेकिन 3 वाट मीटर में क्या, करंट कॉइल को पहले अंदर से तोड़ो, करंट कॉइल को जोड़ो, और तो फिर उसमें बहुत लोचा रहता था, दोष होता था उसका। इसमें ऐसा हमको कुछ नहीं, बाहर से भी इसका हम संयोजन कर सकते हैं। 3 वायर हमको निकल आएगा तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको अंदर ही करना पड़ता था, वो उसका दोष होता था। तो इसमें हम वाट मीटर 2 जोड़ दिए। अब इसमें न्यूट्रल है हमारा, तो न्यूट्रल की हमको कोई आवश्यकता यहाँ पास नहीं पड़ रही है। उसमें न्यूट्रल का होना ज़रूरी था 3 वाट मीटर में, लेकिन यहाँ पास न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि इसी प्रकार से जोड़ने हैं 3 वायर में, तो 3 वायर तो हमको बाहर ही मिल रहे हैं, 3 वायर हमको बाहर ही मिल रहे हैं, तो हमको क्या न्यूट्रल की ज़रूरत है, न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पास हमने क्या किया, करंट कॉइल को जोड़ दिया, लोड साइड से लिया एक समांतर कॉइल को, समांतर कॉइल को भी हमने क्या किया, इसके समांतर में जोड़ दिया, जो होगी हमारी प्रेशर कॉइल होगी। तो इसमें इसको हमने जोड़ दिया। ये जोड़ दिया। अब यहाँ पास क्या किया हमने, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल ले लिया, करंट कॉइल यहाँ पास प्रेशर कॉइल ले लिया और इसमें जोड़ दिया। सॉरी, इसमें नहीं जोड़ना है इसको हमको, ये सीधे आएगा नीचे, सीधे नीचे आएगा। इसमें भी क्या जोड़ दिया, ये भी हमको नीचे लाना है सीधे, क्योंकि इसमें तो मैंने ऑलरेडी जोड़ के रखा है 1 वाट मीटर को। इसमें भी नीचे लाना है और इसमें भी नीचे लाना है। जो गलतियाँ कर रहा हूँ उससे आपको सीखना है, वो गलती आपको नहीं करना है, आपसे भी हो सकती है। W1 W2, वाट मीटर 1 वाट मीटर 2। तो इसमें हमको क्या न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी, इसमें हमको कोई न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2 हमने वाट मीटर लगाया, 3 वायर में 2 हमने वाट मीटर लगाया और सीधा कनेक्शन कर लिया। तो इसको हम कह सकते हैं 3 फेज 2 वाट मीटर मेथड। उसको क्या बोलेंगे, उसमें हम बोल सकते हैं जो स्टार था हमारा, स्टार था तो उसको हमने 4 फेज ले लिया था, 3 फेज ही थे, और हमारे वो 4 स्टार से मिला के स्टार में जो न्यूट्रल निकला था, तो उसको हम 4 वायर और 3 वाट मीटर मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें हम 3 वायर 2 वाट मीटर मेथड बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें हमको संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार की लोड इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार की बात को हमने क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पास लिखें तो संतुलित असंतुलित दोनों प्रकार की लोड को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसमें भी कर सकते थे और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमको किसी प्रकार से अंदर से वायर को नहीं तोड़ना पड़ता। हाँ, इसमें यह है छोटी सी एक थोड़ी सी दोष है कि वाट मीटर जो दोनों वाट मीटर है, इन दोनों वाट मीटर के रीडिंग में कुछ अंतर आ सकते हैं। थोड़ा वो अंतर आपका डिपेंड करता है कि इस पूरे लोड से आपका प्रतिरोध इंडक्टिव लोड जुड़ा है, इस लोड से आपका यूनिटी लोड जुड़ा है, पूरा रजिस्टिव लोड जुड़ा है। तो दोनों वाट मीटर में थोड़ा डिफरेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी क्या है, एक त्रुटि है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जितना इसमें दर्शाया उतना उसमें नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये इसमें हमने 2 वाट मीटर ही यूज़ किया है। यह इसका एक दोष हो जाता है थोड़ा सा। और इसमें क्या है,
संतुलित असंतुलित में काम कर दिया, और इसमें थोड़ी सी ये त्रुटि होगी, तार तोड़ने की इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसमें जो आपका थोड़ा सा संतुलन एक में ज़्यादा एक में कम दिखाएगा, तो उसका रीज़न है कि इसका पावर फैक्टर। क्या रीज़न है? इसका पावर फैक्टर। तो इसके पावर फैक्टर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इसके पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि यदि हम नेगेटिव लिखें तो इसका पावर फैक्टर कैसे लिखेंगे? P बराबर वी आई कास फाई, कास फाई, P बराबर वी आई कास फाई। अब यहाँ पास यदि हम लिखें -30, -30, और एक साइड हम लिखें, P बराबर वी आई कास फाई प्लस 30, तो इस माइनस और इस प्लस से आप क्या समझते हैं? प्लस का मतलब है कि वह इंडक्टिव लोड है, और माइनस का मतलब है वह कैपेसिटिव लोड है। वह इंडक्टिव लोड है और वह क्या है? कैपेसिटिव लोड है। तो इस प्लस और माइनस का मतलब यह है, यदि इसका पावर फैक्टर क्या है? कैपेसिटिव लोड है, और इसका पावर फैक्टर क्या है? इंडक्टिव। इसका पावर फैक्टर क्या है? पावर, ये जो प्लस होगा तो इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर इसका क्या होगा? लैगिंग होगा, और कैपेसिटिव में लीडिंग होगा। इसीलिए इसके दोनों वाट मीटर में थोड़ा ऊपर नीचे अंतर हो सकता है बताने में। इसका जो पाठ्यांक है रीडिंग बताने में अंतर हो सकता है, यही कारण है। इसके पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करना है, और ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। ओके, तो आज इतना ही सीखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आज इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होगी। ओके, तो मिलते हैं। गुड डे, बाय बाय।